जहाँ तक ताल्लुक़ है गवर्नर राज का, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए इलेक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्शंस की एक अपनी डेमोक्रेसी की अपनी एक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस होती है। मैं मानता हूँ इलेक्शंस होना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो ये बताते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा है या यहाँ कोई काम हुआ नहीं है, मैं याद दिला दूं उनको कि उनके वही लीडर्स जो ये दावा करते हैं कि यहाँ पे जो है सड़कें ठीक नहीं हैं, इन्हीं के लीडर्स इनके जो लीडर्स हैं ये उन्हीं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स पे जाके फ़ोटोज़ खींचते हैं। जिस लाल चौक को कल तक इन लोगों ने एक अड्डा बना के रखा था, हब बना के रखा था, आज उसी लाल चौक शाम को ही जाके इनकी फैमिली जाके वहाँ पिक्चर्स खींचती है। ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या हमारी जो जितनी भी लीडरशिप है, मुझे नहीं लगता कि हमें इनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। ये लोग खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में अपने कार्यकाल में क्या किया। आज यहाँ का युवा पीढ़ी जो है वो मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ चलना चाहता है। उसका आपने रिसेंटली जब जम्मू में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब आए थे, आपने देखा होगा कितने जम्मू कश्मीर से हमारे भाई बहनें, हमारे जितने भी यहाँ के कश्मीर की युवा पीढ़ी थी, कितने सारे संख्याओं में वहाँ पे पहुँच गए थे। ये दर्शाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो काम किया है अपने कार्यकाल में कि उसके प्रति यहाँ लोगों का क्या व्यवहार है, क्या ये है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है पुलिस का, मैं आपको कहूँ ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक़ है शायद 2009 से ये चीज़ रुकी हुई थी, जितना मेरी नोट्स में है ये सब चीज़ें। तो मैं मानता हूँ कि एक इनिशिएटिव है, ऐसे और इनिशिएटिव्स को लाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ की युवा पीढ़ी जो है उसको कहीं ना कहीं रोज़गार मिले। चाहे हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करें, हमारी यही कोशिश है कि यहाँ का युवा पीढ़ी जो है वो जॉब या अपना रोज़गार वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं फुलफिल कर ले। आपको लगता है ख़वातीन के लिए ऐसे वसाइल पैदा करने चाहिए? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ख़वातीन के, मैं आपको कहूँ कि हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो काम कर रही हैं। हमारी बहन जो है, बहुत सारी ऐसी भी हमारी बहनें हैं जो हैंडीकैप्ड है, बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी जिनसे मेरी बात होती है, लेकिन वो अपने अपने कहीं ना कहीं शोबों में काम करती है। हैंडीकैप्ड होने के साथ में कहीं ट्रेनिंग भी काम करती हैं, कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपने घर पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट खोल के रखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो हमारी बहनों के लिए है। यहाँ हमारी बहनें आज के टाइम पे एक कहीं कुछ काम करने से पहले वो 1000 बार सोचती थी कि मैं क्या करूँ। आजकल के टाइम पे हमारी बहनें जो हैं उनको अपना फ्यूचर जो है, उनको अपना मुस्तकबिल दिख रहा है। हमारी बहनें आज खुल के आगे आ रही है। आप देखिए, एक टाइम ऐसा था हमारी बहनें घर के बाहर नहीं निकलती, बट आज इंशाल्लाह इतना कह सकता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहनें जो है वो लड़कों के साथ कम्पीट कर रही है। आप वुमेंस एंटरप्रेन्योर्स देख लिया, आप कहीं ना कहीं कैफ़े देख लिया, आप जिम ट्रेनर्स मैंने देखे हैं। बहुत सारे हमारी बहनें जो है वो जिम ट्रेनर्स भी है, उन्हें अपना जिम नासिक भी खोल के रखा हुआ है, जिम इंस्टीट्यूशन भी खोल के रखा है। एजुकेशन में देख लिया हमारी बहनें, उस पर भी, उस शोबे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी बहनें उस पर भी टॉप कर रही है। जब हमारे एग्जामिनेशन होती है वर्ल्ड लेवल पर, हमारी बहनें या हमारे कश्मीर के भाई जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर भी हमारे जम्मू कश्मीर साथ साथ हमारे देश को, उनका नाम, मुस्तकबिल जो हमारा जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं। तो 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन का टीम यहाँ आ रहा है, बताया जा रहा है जो पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन एक साथ होगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक चीज़ है, ये ईसीआई की कॉल है। ईसीआई डिसाइड कर लेगा कि इलेक्शंस असेंबली कब होनी चाहिए, पार्लियामेंट कब होनी चाहिए, ये ईसीआई डिसाइड करता है। हम मानते, मैंने जैसे आपको कहा कि हम चाहते हैं डेमोक्रेसी जो है, खासकर इलेक्शन जो है वो यहाँ होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का भी यही मानना है कि इलेक्शंस चाहे असेंबली हो, पार्लियामेंट इलेक्शन हो, जल्द से जल्द होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, पूरा विश्वास है हमें कि इस टाइम जब भी कभी इलेक्शन होंगे, हमें इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर में होगी। जिस तरीके से परसों मोदी साहब ने कहा कि 370 से ज़्यादा सीटें हमें। देखिए, मोदी साहब का एक चीज़ है, उन्होंने कहा 370 से ज़्यादा, उन्होंने कहा कि हमें सीटें चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इस बार क्या है, हम कह रहे हैं 500 पार। अगर आपने देखा होगा अब की बार 500 के पार, क्योंकि हमें अपने कार्यकाल में, अगर हम अपना 5 साल का कार्यकाल देखें भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल कार्यकाल में हमने क्या काम किए, उसको देख के हमें इतना पता है कि 500 के पार इस बार होना ही होना है।